नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सेलरेशन। जिस तरह हमने वेलोसिटी को पहले डिफ़ाइन किया, फिर उसकी टाइप्स को इसी तरह वी स्टार्ट विद एक्सेलरेशन देन इट्स टाइप्स। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। दिस इज़ मैथमेटिकल फॉर्म a इक्वल्स टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जैसा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। एंड डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। किस टाइम पे उस किसी भी बॉडी ने, किसी भी कार ने मूवमेंट स्टार्ट की और फाइनल टाइम इंटरवल क्या आया। तो द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेल्टा टी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। व्हाट इट्स नेचर? ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सेम डायरेक्शन एज चेंज इन वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, बिकॉज इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। मीन्स के वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है और ये फिर पर सेकेंड उसके साथ मिल जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम्स। एक्सेलरेशन इज़ अ मेजर ऑफ हाउ रैपिडली द वेलोसिटी इज़ चेंजिंग। एक्सेलरेशन क्या होती है कि कितनी जल्दी से, कितनी तेज़ी से वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी बॉडी की। नाउ इट्स टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज़ द नेट टोटल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दिस इज़ साइन ऑफ एवरेज। एक्सेलरेशन के ऊपर एरो हेड हमने लगाया बिकॉज इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी v डिवाइडेड बाय t। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। दिस इज़ इक्वेशन 2.1। वी नेम इट एज इक्वेशन 2.8। जैसे हमने जो इक्वेशन का नंबर बुक में है वही हमने यहाँ पे भी सजेस्ट किया ताकि कन्फ्यूजन से बचा जाए, बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट वन इज़ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी ख़ास लम्हे, किसी ख़ास पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट की जाएगी, दैट एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड एज या नेम्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज़ obtained if delta t is made smaller and smaller it approaches to 0. Limit delta t tends to 0 delta v divided by delta t. Here we put sign arrowhead. Uniform acceleration. Next one is uniform acceleration. A body is said to have uniform acceleration if its average and instantaneous acceleration becomes equal. अगर किसी बॉडी की एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएं, दिस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इन अनदर वर्ड्स व्हाट इट मीन्स, अ बॉडी इज said to be moving with uniform acceleration if equal change occurs in velocity in equal intervals of time. अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मींस के वेलोसिटी जिस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिस हिसाब से टाइम चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो दिस इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लास्ट वन इज़ अनदर टाइप इज़ डीसेलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये थ्री नेम्स एक ही चीज़ के हैं। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो विद टाइम देन चेंज इन वेलोसिटी इज़ नेगेटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो तो फिर उसका ज़ाहिर बात है चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। एंड एक्सेलरेशन आल्सो बिकम्स नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव बन जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड डीसेलरेशन और रिटार्डेशन। वैसे भी रिटार्डेशन कहते हैं किसी चीज़ की कमी को कम होना, डीसेलरेट भी कहते हैं घटना या कम होना। सो अगर एक्सेलरेशन कम हो रही हो तो दिस इज़ कॉल्ड डीसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। देन इट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इट इज़ दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो तो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर डिक्रीज़ कर रही हो दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। Now please note your homework. This is example number 2.2. Example 2.2 you have to solve it.
इसमें v इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाई t वाला फार्मूला लगेगा। इसी फार्मूले पे असाइनमेंट नंबर 2.2 सॉल्व होगा। यू हैव टू सॉल्व दिस असाइनमेंट नंबर 2.2। देन हेयर इट इज़ लैब वर्क। ये लैब में हम प्रैक्टिकल करेंगे। टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन एंड एंगल आयरन। एंगल आयरन एक अपरेटस होता है, उस पर हम बॉल को रोल डाउन करेंगे बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s। हम उसका 2s फाइंड करेंगे 2 टाइम्स, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट एंड टी स्क्वायर, और टाइम का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो एक्सेलरेशन हम s डिवाइडेड बाई t के फार्मूले से यहाँ पे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ example number 2.3 acceleration of car. You have to calculate acceleration of car and assignment number 2.3 a car's acceleration। यही वाला फार्मूला vf माइनस vi डिवाइडेड बाई डेल्टा t acceleration का फार्मूला you have to use it in assignment number 2.3। थैंक्स।